बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की जीवन चरित्र एवं महानिर्वाण पर विशेष। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। नंगली दरबार के दैदीप्यमान रत्न अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं महानिर्वाण। बोलो जयकारा बोल में श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। परिवाजरक सम्राट योगी राज नंगली अधिपति परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के दरबार अनेक दैदीप्यमान संत रत्नों से प्रकाशित होते रहे हैं। इन दैदीप्यमान संत रत्नों में स्वामी हीरानंद जी महाराज जी अनन्यतम थे। आप जन्मजात योगी अलौकिक सिद्धियों के स्वामी धर्म के ओजस्वी वक्ता एवं तेजस्वी महात्मा थे। आपके माता पिता आपको 5 वर्ष की आयु में ही छोड़कर परलोक सिधार गए। आपके चाचा जी ने आपका पालन पोषण किया। कुछ ही दिनों तक आपने अपने गांव की पाठशाला में ही विद्यार्जन किया। आप बचपन से ही गंभीर प्रकृति के बालक थे। आपको अपने घर बार मित्र रिश्तेदारों से कोई मोह नहीं था। आप सदा सर्वदा परमात्मा के चिंतन में ही लीन रहा करते थे। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण आपका चित्त जगत से उपरमित हो चुका था। आपके हृदय सागर में वैराग्य की लहरें हिलोरे मार रही थी। फलतः 15 वर्ष की आयु में गृह परिवार से नाता तोड़कर ईश्वर की खोज में निकल पड़े। भ्रमण काल में आप अनेक विद्वान महात्माओं के संपर्क में आए। इन विद्वान महात्माओं की शरण में रहकर आपने अनेक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। इन दिनों आप भिक्षाटन करते थे और जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता था उसे ही खाकर जीवन निर्वाह करते थे। उन दिनों भारतीय सेना में जवानों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए कुछ विद्वानों की भर्ती हो रही थी। महाराज श्री भी फौज में हिंदू जवानों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के ख्याल से बहाल हो गए और फौज के मंदिर में ही रहने लगे। अब महाराज श्री को धर्म का उपदेश देने एवं प्रभु का भजन करने के अलावा और कोई कार्य नहीं था। फलतः आपकी साधना भजन अभ्यास के द्वारा दृढ़तर होती गई। आप सारी रात मंदिर के कक्ष में समाधि लगाकर बैठे रहते थे। आप कई दिनों तक
बिना कुछ खाए पिए ही समाधि अवस्था में प्रभु का दर्शन करते रहते थे। आपको अखंड सुख और शांति की प्राप्ति हो चुकी थी। सेना में परेड के वक्त सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होती थी, अतः श्री महाराज जी हीरानंद जी महाराज जी को भी परेड में शामिल होना पड़ता था। एक दिन अद्भुत घटना घटी। ईश्वर चिंतन में आप इतने तन्मय हो गए कि परेड में उपस्थित ना हो सके। किसी ने उन्हें परेड में अनुपस्थित पाकर फौज के अधिकारी से जाकर कह दिया कि महात्मा जी परेड में आने के बजाय मंदिर में समाधि लगाए बैठे हैं। फौजी अफसर जांच करने के लिए तत्क्षण ही परेड के मैदान में पहुंच गया। वहां आपको उपस्थित पाया। फिर वह ऑफिसर मंदिर में आ पहुंचा तो महाराज जी समाधि लगाए बैठे से थे। इस दृश्य को देखकर वह ऑफिसर अवाक रह गया। ऐसे सिद्धि संपन्न एवं अलौकिक क्षमता वाले महापुरुष को फौज में रखना उसने उचित नहीं समझा और सेना से विदाई ले लेने की सलाह दी। महाराज जी को सेना का नियंत्रित एवं कठोर जीवन अरुचिकर प्रतीत होता था, क्योंकि इससे प्रभु चिंतन में बाधा पहुंचती थी। महाराज जी ने खुशी खुशी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उस ऑफिसर ने बड़ी धूमधाम से फौजी बैंड बाजे के साथ महाराज जी को फौज से विदा कर दिया। महाराज जी के पलटून के सभी सैनिक और वह ऑफिसर भी उन्हें अलविदा करने स्टेशन तक आए और रेलगाड़ी में सवार कराकर ही वापस लौटे। उस समय महाराज जी सीमा प्रांत में किसी जगह पर नियुक्त थे। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जिस गाड़ी पर सवार थे वह एक घने जंगल से होकर गुजर रही थी। ऊंची ऊंची पर्वतों की चोटियां हरे भरे वृक्षों से आच्छादित थी। पक्षियों का कलरव मनोरम नाद प्रस्तुत कर रहा था। आपको यह मनोरम जंगल तपस्या के लिए एक अच्छा स्थल जान पड़ा। आप निकट के स्टेशन पर उतर गए। जो कुछ भी सामान आपके पास था उसे एक वृक्ष के नीचे रख दिया। केवल एक धोती और कुर्ता पहने जंगल के बीच में जाकर घनघोर तप करने लगे। बरसों तक वे उस घने जंगल के बीच में तपस्यारत रहे। जंगली कंदमूलों को खाकर आप अपनी क्षुधा शांत कर लेते थे। पर्वत की गुफाओं में रहकर वर्षा धूप से राहत पा लेते थे। सिर के बाल एवं नाखून इतने बढ़ चुके थे कि इन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। वे अधिकांश समय तक समाधिस्थ रहा करते थे। वर्ष पर वर्ष गुजरते रहे और योगी समाधिस्थ होकर ब्रह्मानंद का पान करता रहा। उन्हीं दिनों युग परिवर्तक परिव्राजक सम्राट श्री स्वरूपानंद जी महाराज श्री श्री नंगली निवासी भगवान जी सीमा प्रांत के गांवों में घूम घूम भूले भटके संसारी जीवों को प्रभु भजन की कला का प्रशिक्षण दे रहे थे। एक दिन पूज्य चरण समाधि में बैठे थे। समाधि की अवस्था में ही उन्हें तपस्यारत हीरानंद जी की छवि दिख पड़ी। आपको लगा कि स्वामी हीरानंद जी बड़े उपयोगी रत्न हैं, इनसे लाखों जीवों का कल्याण संभव है। इस तरह आपने श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी को मंत्रोपदेश एवं दीक्षा दिया और इन्हें आदेश दिया कि आप भ्रमण करो और सत्संग प्रवचन करो। संत सतगुरु मात्र जनहित के लिए ही धरती पर अवतीर्ण होते हैं एवं अपने सत्संग प्रवचन व्यवहार एवं नाना प्रकार की लीलाओं से अज्ञ जीवों को सन्मार्ग की राह पर
खड़ा करने के उपरांत अपनी लीला समेट लेते हैं। पूज्यपाद सद्गुरु श्री 108 स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी ने भी ऐसा ही किया। आप जिस पुनित कार्य के लिए इस धराधाम पर आविर्भूत हुए थे, उसे पूरा होते ही उन्होंने महाप्रयाण की तैयारी शुरू कर दी। महापुरुषों की एक खास विशेषता होती है कि वे लोक कल्याण के लिए अपने शारीरिक कष्ट पर तनिक भी ध्यान नहीं देते। 1963 ईस्वी की दीपावली में महाराज जी को नाभा जाना था। उन दिनों आप अक्सर अस्वस्थ रहा करते थे, किंतु अस्वस्थ होने के बावजूद भी दयालु प्रभु भक्तों के प्रेम बस 12 नवंबर 1963 को चंडीगढ़ से प्रस्थान कर नाभा में विराजमान हुए। श्री महाराज जी के दर्शनों के लिए प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी। नाभा में दिन रात भक्तों के बीच महाप्रभु सत्संग सुधा की वर्षा करते रहे। प्रेम भक्ति के आवेश में वहाँ के भक्तजन श्री चरणों से अलग होना नहीं चाहते थे। सभी लोग परमानंद के सागर में गोते लगा रहे थे। श्री महाराज जी भी प्रेमियों को खुशियाँ लुटाते रहे। उन्होंने उस अवधि में स्वयं कभी आराम करने की इच्छा प्रकट नहीं की और ना ही उन्हें अपनी अस्वस्थता का ही ख्याल रहा। अनवरत दर्शनार्थियों की भीड़ एवं सत्संग के कार्यक्रमों के कारण सरकार का स्वास्थ्य गिरता ही चला गया। इस प्रकार नाभा में श्री महाप्रभु का कार्यक्रम लगभग 5-6 दिनों तक चलता रहा। उसी अवधि में नाभा में उन्होंने श्री हीरापुरी सत्संग भवन का शिलान्यास किया था। शिलान्यास के पश्चात नाभा के प्रेमियों को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देते हुए सत्संग भवन के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कर देने के लिए उन्होंने हुक्म दिया। तदुपरांत दिनांक 18 नवंबर 1963 को वे भक्त चंद्रभूषण जी के साथ चंडीगढ़ वापस आ गए तथा अंतिम समय तक सरकार चंडीगढ़ में ही विराजमान रहे। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि दीपावली महोत्सव के समय से ही श्री महाराज जी अस्वस्थ होते जा रहे थे एवं दिन पर दिन स्वास्थ्य गिरता ही चला गया। आप एलोपैथिक दवाइयाँ खाते नहीं थे, फलतः चंडीगढ़ में होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा कराया जाने लगा। यद्यपि कि एलोपैथिक इलाज कराने के लिए भक्तों ने बहुत प्रार्थना की, किंतु महाराज जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग भी केवल भक्तों को खुश रखने के लिए ही करते थे, क्योंकि सरकार अब अपने शरीर को संसार में रखना नहीं चाहते थे। श्री महाराज जी की अस्वस्थता की सूचना प्रायः प्रत्येक स्थानों के भक्तों को हो गई थी। फलतः दूर दूर से प्रेमी भक्त दर्शनों के लिए चंडीगढ़ पहुंचने लगे। इस प्रकार 2 महीने तक भक्तों का तांता लगा रहा। अत्यंत अस्वस्थ रहने के उपरांत भी आप दर्शकों से कुशल समाचार पूछा करते थे। बीमारी की अवधि में भक्त सत्यभूषण जी तथा उनकी धर्मपत्नी चंद्रावती के अतिरिक्त सूरजभान जी, श्यामलाल सहगल जी, सुरेंद्र मोहन शर्मा, चुन्नीलाल तथा किशोर चंद कक्कर महाराज जी की सेवा में हर वक्त लगे रहे। लोहरा निवासी मदन मोहन जी भी रात्रि वेला में हाजिर हो जाया करते थे। इधर महाराज जी ने ऐसी माया की कि किसी को यह एहसास ही नहीं हुआ
कि वे अब अपनी लीला संवरण करना चाहते थे। भक्तों के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा था कि महाराज जी कुछ प्रेमियों के कष्टों को अपने ऊपर ले लिए हैं, इसीलिए सरकार अत्यधिक अस्वस्थ है। यद्यपि कि महाराज जी कभी कभार फरमाया करते थे कि उनके शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं रह पाएगी कि वे कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर सत्संग प्रचार हेतु आ जा सके। इसीलिए उन्होंने अपने गुरुदेव की आज्ञा एवं कृपा से उनके आध्यात्मिक विचारों का जो कुछ भी प्रचार प्रसार किया है अथवा आश्रम स्थापित हुआ है, उनकी मर्यादा, आदर्श और प्रतिष्ठा को कायम रखने तथा उत्तरोत्तर विकासोन्मुख बनाए रखने के लिए कोई ठोस प्रबंध कर लिया जाए, इसके बारे में चिंतन करते थे। आखिर एक दिन रात्रि वेला में श्री हुजूर ने महात्मा बोधानंद, महात्मा विचारानंद, महात्मा ओमकारानंद तथा महात्मा शिवानंद जी को चंडीगढ़ में अपने निकट बुलाकर फरमाया, इस सत्संग अथवा आश्रम को जो इतने परिश्रम, तप, त्याग और सेवा से खड़ा किया है, इन्हें संभालने एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था का होना आवश्यक है। महाराज जी की वाणी सुनकर महात्मा विचारानंद एवं महात्मा ओमकारानंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे गुरु दरबार के सेवक रहे हैं और किसी भी वरिष्ठ महात्मा के संग में सेवा कर सकते हैं। अर्थात उन दोनों महात्माओं ने संगत अथवा आश्रम को संभालने में अपनी असमर्थता प्रकट की। महात्मा शिवानंद के संबंध में महाराज जी ने स्वयं फरमाया, यह अभी साधनावस्था में है, इसीलिए इसका तो अभी प्रश्न ही नहीं उठता। महात्मा बोधानंद ने कहा, महाराज जी स्वामी परम ज्ञानानंद जी, आत्मपुरी जी तथा महात्मा अनंतानंद जी से भी पूछ लिया जाए, फिर जैसा सभी का विचार हो वैसा प्रबंध किया जाए। महाराज जी ने उसी रात डॉक्टर अमृत सिंघल एवं भक्त श्यामलाल सहगल के द्वारा श्री स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज जी के पास एक पत्र लिखवाया, जिसमें उन्होंने श्री स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज को 2 दिनों के लिए चंडीगढ़ आने के लिए सूचित किया था। वह पत्र रात्रि काल में ही आवश्यक डाक द्वारा भेजा गया था। नाभा, पटियाला, संगरूर एवं अन्य स्थानों से महात्माओं तथा भक्तों को भी चंडीगढ़ बुलाया गया। 24 दिसंबर 1963 को अन्य नगरों से महात्मा तथा भक्तगण चंडीगढ़ आ पहुँचे। महाराज जी ने सबको अपने पास बुलाकर कहा, सभी लोग मिलकर सत्यभूषण जी से अलग अलग सलाह मशविरा कर ले तथा सर्वसंगत सत्संग एवं आश्रम व्यवस्था के लिए उचित निर्णय कर ले। महाराज जी की आज्ञा होते ही उपस्थित समस्त भक्त मंडली ने विचार कर यह निर्णय लिया कि आश्रम की संपूर्ण चल अचल संपत्ति एवं सर्व संगत को मर्यादित रूप से चलाने के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाए, जिसमें स्वयं महाराज जी ट्रस्टी हो और उनके अतिरिक्त कुछ महात्मा तथा भक्त उस ट्रस्ट के सदस्य हो, जिन्हें स्वयं गुरुदेव नियुक्त कर दे। इस निर्णय को भक्त सत्यभूषण लाल जी ने श्री महाराज जी के सम्मुख रखा। इसके बाद श्री हुजूर ने फरमाया, ठीक है, परंतु महात्माओं से भी राय विचार कर लो
तदुपरांत सत्यभूषण लाल जी ने उपस्थित संत मंडली से भी परामर्श किया। महात्मा आत्मपुरी जी, महात्मा विचारानंद, महात्मा शिवानंद आदि महात्माओं ने कहा कि भक्तों एवं महात्माओं का ट्रस्ट ठीक नहीं होगा। इस महान कार्य एवं उत्तरदायित्व के लिए सद्गुरुदेव स्वयं किसी महात्मा को नियुक्त कर दे तो ठीक होगा। सत्यभूषण लाल जी ने महात्माओं के विचारों को श्री महाराज जी को सुनाया। उस वक्त रात के लगभग 12 बज रहे थे। 25 दिसंबर को प्रातः 5 बजे श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज चंडीगढ़ पहुंच गए। स्वामी परम जी के पहुंचने पर उसी दिन सवेरे लगभग 10 बजे नंगल महाराज जी ने सभी संतों एवं भक्तों को बुलाकर हुक्म किया कि वे किसी महात्मा को जिसको वे उचित समझे चुन ले, जो तमाम संगत सत्संग आश्रम स्थानों एवं संपत्ति आदि का उचित प्रबंध करते हुए गुरु दरबार को आध्यात्मिक विचारों का समुचित संचालन कर सके तथा जिनके नेतृत्व में सत्संग प्रचार का उत्तरोत्तर विकास हो सके। महाराज जी के वचनों को सुनकर भक्तों एवं संतों की मंडली ने अलग अलग बैठक की। सभी लोगों ने इस पुनित कार्य के लिए श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी को उपयुक्त समझा और सभी ने एक मत होकर स्वामी परम जी को अपना आध्यात्मिक नेता चुन लिया तथा श्री नंगल महाराज जी के समक्ष श्री स्वामी परम जी का शुभ नाम प्रस्तुत किया गया। श्री नंगल महाराज जी तो पहले से ही परम जी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। अब सर्व संगत के इस निर्णय से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री परम जी को उन्होंने उस उत्तरदायित्व को संभालने के लिए जल्दबाजी में बुलाया भी था। इधर सत्संग द्वारा भी उनके प्यारे परम जी को चुन लिए जाने पर उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने तुरंत हुक्म किया कि इस निर्णय के संबंध में एक लिखित हुक्मनामा तैयार कर सभी महात्माओं एवं भक्तों के हस्ताक्षर करा ली जाए। भक्त चंद्रभूषण लाल जी ने भी संतों एवं भक्तों की सहमति से एक हुक्मनामा तैयार किया जिस पर सभी ने हस्ताक्षर किए। जब हुक्मनामा तैयार हो गया तब चंद्रभूषण लाल जी ने श्री महाराज जी को उसे पढ़कर सुनाया। हुक्मनामे का मजमून निम्नांकित था। आज दिनांक 25 दिसंबर 1963 दिन बुधवार को 8F/1Q सेक्टर 7A चंडीगढ़ निवास स्थान श्री सत्यभूषण लाल पर श्री सतगुरु भगवान परमहंस परिव्राजकाचार्य 108 श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज की अध्यक्षता में निम्नलिखित महात्मा जन वे भक्त एकत्र हुए और विचार किया कि अद्वैत स्वरूप हीरापुरी सत्संग मिशन का उचित ढंग से व्यवस्था किया जावे ताकि इस मिशन की उन्नति हर प्रकार से ऐसी हो कि अधिक से अधिक सत्संग फैले और सेवा होती रहे। सर्व महात्माओं एवं भक्तों ने इस शुभ कार्य का भार संभालने के लिए श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज का नाम सर्वसम्मति से श्री गुरु महाराज जी की सेवा में पेश किया और श्री महाराज जी ने इस प्रेरणा को स्वीकार करके श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज को सत्संग अर्थात मिशन का प्रबंधक नियुक्त किया।
जो महाराज जी की आज्ञानुसार तमाम आश्रम स्थानों जायदाद वगैरह का तमाम प्रबंध करेंगे और सर्व महात्मा व भक्त उनका इस कार्य की पूर्ति में पूर्ण सहयोग देंगे। प्रबंधक की सहायता के लिए महाराज जी महात्माओं एवं भक्तों की एक अंतरंग कमेटी नियुक्त करेंगे, जिनसे आवश्यकता अनुसार प्रबंधक सलाह करके कार्य प्रबंध चलाएंगे। महात्मा जन स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज, स्वामी विचारानंद जी, स्वामी आत्मपुरीनंद जी, स्वामी शिवानंद जी, स्वामी प्रणवानंद जी, स्वामी विशेश्वरानंद जी, स्वामी ओमकारानंद जी एवं स्वामी अनंतानंद जी। भक्तजन श्री सत्यभूषण लाल जी, श्री ताराचंद जी, श्री रूपचंद जी, श्री मदन लाल चोपड़ा जी चंडीगढ़, श्री जीत राम जी नाभा, श्री कपूर चंद धीर जी नाभा, श्री इंद्रसेन कमल जी नाभा, श्री खुशी राम जी, श्री किशोर चंद जी, श्री ताराचंद गर्ग जी, श्री रणवीर स्कंद जी, श्री तरलोचन सिंह जी, श्री श्यामलाल सहगल जी, श्री देवराज कैफ जी, श्री सूरज भान जी एवं श्री जगदीश राम रत्न जी। आखिर वह 9 जनवरी 1964 रोज मंगलवार का दुखदायी दिन आ ही गया, जब प्रातःकाल 3:10 पर चंडीगढ़ में अवस्थित भक्त सत्यभूषण लाल जी के मकान में श्री नंगली दरबार के अमूल्य हीरा सद्गुरुदेव महामहिम श्रद्धेय श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी ने अपनी लीला संवरण कर ली। तदुपरांत महाप्रभु श्री नंगल महाराज जी के पावन शरीर को विधिवत समाधि नंगल विहालन आश्रम में दे गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन कित्थे सो गया। सारे जग नू जगाने वालिया, आपे जाके कित्थे सो गया। जग दे बंधन छुड़ाने वालिया, आपे जाके कित्थे सो गया। संत भगत कर दे जय जयकारा, दिल दिया जोरन तेरे संग तारा। नंगल बिहारी कहान वालिया, आप जाके कित्थे सो गया। बलिया तो बली अते आला फकीर है, देख दरबार चलदा अखियाँ चुनीर है। मंगल जंगला चालान वालिया, आपे जाके कित्थे सो गया। था ते चिड़िया आल ने बनाहे ने, बिठा दे अंबार कबूतरा ने लाए ने। लखा उजड़े बसान वालिया, आपे जाके कित्थे सो गया। हर एक कमरा बनिया कबहार जे, टुटिया चौखटा चारे पासे सुनसान जे। हर था खुशियाँ वसान वालिया, आपे जाके कित्थे
कित्थे सो गया। कादे ने पुजारी ऐथे सारे ही कसाई ने, रल मिल सारिया लूट मचाई है। सीधे रस्ते लाने वाले आप जाके कित्थे सो गया। नंगल सरकार तेरी काट दी साधनाई ए, संता महंता चफुट कैसी पाई है। टूटे बलान मिलान वालिया आप जाके कित्ते सो गया। टूटे हुए दिल दी एहो अरदास है, रौनक लूटा दे फिर सब कुछ तेरे पास है। सतगुरु हीरा कहाने वाले आप जाके कित्थे सो गया। सतगुरु हारा वालिया आप जाके कित्थे सो गया। आप जाके कित्थे सो गया। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। जीवन भर महाराज ने अपने भक्तों के बीच जो संदेश दिया और उन्हें जिस मार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्त किया, उन सब में उनकी अपार गुरु भक्ति छिपी हुई थी। वे स्वयं अपने गुरुदेव का निधित्व कर रहे थे। उन्होंने अपने गुरुदेव के श्री चरणों में रहकर जो कुछ सीखा था, उसे ही खुले दिल से अपने भक्तों के बीच लुटाते रहे। आपने किसी भी कार्य को उन्होंने अपना नहीं माना। यहाँ तक कि अपने पीछे जो वे एक भरा पूरा साहित्य छोड़ गए हैं, वो भी आध्यात्म गुरु भक्ति के भावों से परा है। उनके रचे हुए सैकड़ों दोहे अपने गुरु के प्रति उनकी अगाध निष्ठा को व्यक्त करते हैं। दरबार के अन्य महापुरुषों की तुलना में जब हम श्री नंगल महाराज के व्यक्तित्व को परखते हैं, तो कई समानताओं के बीच एक विलक्षण भेद भी प्रकट होता है। ऐसे तो गुरु दरबार के अनेक संतजन योगिक क्रियाकलापों में माहिर थे, किंतु इस क्षेत्र में नंगल महाराज जी की उपलब्धि सर्वोपरि थी। स्वयं श्री दादा गुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान दूसरे संतों को योग साधना की बारीकियों में प्रशिक्षित करने के लिए श्री नंगल महाराज जी को ही कहा करते थे, और वे गुरु आज्ञा का पालन करते हुए दूसरों को योगिक अभ्यास का मर्म बताया करते थे। उनका ग्रंथ श्री ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश वस्तुतः योगिक साधना का ही उपदेश करता है। यूँ तो सभी श्री स्वामी हीरानंद जी महाराज जी की लीला संस्मरण से परिचित होते रहे हैं। सुना कि एक बार आप नंगल विहालन आश्रम में विराजमान थे। उसी वक्त गर्मी के दिनों में चकौरी आश्रम, जो वहाँ से सैकड़ों मील दूर था, जोरों की आग लग गई। वहाँ संतों के रहने की झोपड़ियाँ जलने लगी। महात्मा लोग आग बुझाने लगे, किंतु आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी।
ठीक उसी वक्त आप नंगल आश्रम में अपने आसन से उठकर झटपट कुएं पर गए तथा लोगों से पानी निकालने को कहा। बाल्टी का पानी अपने हाथों में ले लेकर पश्चिम दिशा की ओर जय गुरु कहकर यूं ही फेंकने लगे। सैकड़ों बाल्टियों का पानी आपने उधर को फेंका, फिर शांति से जाकर बैठ गए। उधर उसी वक्त चकौरी में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने संतों को आग की तीव्रता से घबराते देख आश्वस्त किया कि घबराओ मत, हीरा उसे बुझाने में लगा है, आग शीघ्र भी बुझ जाएगी। ऐसे और भी अनेक अलौकिक कृत्य हैं, आपके भक्तों से सुनने में आते हैं। सन 1962 ईस्वी में श्री नंगली साहिब के विशाल गुरु मंदिर का उद्घाटन आपके कर कमलों से संपन्न हुआ था। सन 1964 ईस्वी की 7 जनवरी को चंडीगढ़ में आपने अपना पार्थिव शरीर त्याग कर महासमाधि प्राप्त की। एक और लीला का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान आपको हीरा कहकर संबोधित करते थे। हीरा मतलब अनमोल रत्न। उनकी आज्ञा से एक बार आप शीशम के पेड़ पर चढ़कर अदृश्य हो गए। वहाँ उपस्थित सैकड़ों भक्तों महात्माओं की निगाह से जब आप नहीं दिखाई पड़े, गुरु आज्ञा से आप सबके बीच एकाएक प्रकट हो गए। उस वक्त श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सब पर जाहिर किया कि मेरा हीरा सचमुच अनमोल है, इसे तो कोई विशेष पारखी ही समझ सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित योगी राज ब्रह्मलीन स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृतोपदेश, जिनकी पुण्यतिथि 7 फरवरी को है। हीरा संदेश से साभार उदित। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सज्जनों, भक्ति शब्द का अर्थ सर्वसाधारण समझ सकते हैं। भक्ति अथवा भक्त एक ही शब्द है। भक्त कहते हैं भक्ति करने वाले को और भक्ति कहते हैं भक्त के लक्षण को, अर्थात भगवत भजन को। प्रभु की भक्ति अनेक प्रकार से होती है और भक्तों ने भी कई प्रकार की भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त करके संसारियों के लिए भक्ति का नमूना दर्शाया है। ऋषि मुनि तपस्वी तो वनों में जाकर जब तब सुमिरन अथवा योग अभ्यास द्वारा भक्ति करते हैं। संत महात्मा राजयोग, मंत्र योग, लाभ योग आदि युक्तियों से भक्ति करते हैं और गृहस्थी लोग गृहस्थी में रहकर ही प्रेम पूर्वक कई प्रकार के मतियों के द्वारा सगुण तथा निर्गुण की उपासना करते हुए भक्ति करते हैं। भगत शब्द 3 अक्षरों के मेल से बना है। भा गा ता। भा कहते हैं भूलोक यानी संसार, गा नाम है गति का, ता कहते हैं तरने को। अर्थात जो मनुष्य संसार से निर्मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर ले, उसका नाम है भगत। ऐसे ही भक्तों के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरे भगत मेरे रूप में लीन होकर मेरा ही रूप बन जाते हैं। उपनिषदों का कथन है कि ना चा पुनरावर्तते, अर्थात ऐसे भगत फिर आवागमन जन्म मरण में नहीं आते,
किंतु इस प्रकार के भगत जो दिखावे के लिए मंदिरों में जाते हैं अथवा मोटी मालाएं पहनकर लंबे तिलक लगाते हैं, वे भगत नहीं, वे जगत को ठगने वाले हैं। भक्त का जीवन, भक्त का सर्वस्व, भक्त का आधार केवल भक्ति है। प्रभु के नाम का सुमिरन, प्रभु की छवि का ध्यान अथवा प्रभु के रूप में लीन होना ही भक्त का लक्षण होता है। तो भक्त को भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए? केवल शुद्ध मन से तन मन धन वचन प्रभु के अर्पण कर दे, स्वयं प्रभु का हो जाए और प्रभु को अपना बना ले। भगवान राम जब वन में गए तो हजारों वर्ष के तप करने वाले तपस्वियों ऋषियों मुनियों के आश्रम में ना जाकर सबसे प्रथम सबरी के आश्रम में गए। कारण कि सबरी निश्चल निष्कपट निर्माण भक्त थी और भगवान भी ऐसे ही भक्त को उत्तम पदवी देते हैं जो अहंकार रहित निष्काम भक्ति करे। नारद ने भी भक्ति के लिए 84 सूत्र बताए हैं जो एक ग्रंथ के रूप में है जिसका नाम नारद भक्ति सूत्र है। नारद ने प्राणियों को 84 लाख योनियों से छुड़ाने के लिए 84 सूत्र बनाए, अर्थात नारद का एक एक सूत्र एक एक लाख योनियों से छुड़ाने वाला है। भक्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। भगवान राम कहते हैं, भक्तिहीन नर सोह ही कैसा, बिनु जल बारिद देखे ये जैसा। अर्थात भक्तिहीन मनुष्य ऐसा है जैसे बगैर जल के बादल। गुरु नानक देव जी कहते हैं, एक भक्ति भगवान की, जे प्राणों के नाहि मन, नानक सूकर स्वान, मानो ताहि तन। भगवान राम भी सबरी से कहते हैं कि मैं सब ऋषियों को छोड़कर तेरे आश्रम में पहले इसलिए आया हूँ कि मानहु एक भक्ति कर नाता। मैं तो केवल एक शुद्ध भक्ति के नाते को ही जानता हूँ। मैं रूप गुण ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा तथा चतुराई का भूखा नहीं। कथा, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। यानी मेरे मन में जाति वर्ण धन बल तथा रूप का आदर नहीं है। कबीर दास जी कहते हैं, जाकी पूंजी श्वास है, छिन 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 आवे छिन जाए, ताको ऐसा चाहिए राम ली बिहलाए। मनुष्य के पास श्वासों की ही पूंजी है, किंतु वह भी क्षण में आने जाने वाली है। अतएव मनुष्य को हर समय राम भक्ति में ही मग्न रहना चाहिए। यह श्वास रूपी पूंजी माया की पूंजी है, इस पर माया का अधिकार है। हमने माया से किराए पे ले रखी है। जाते समय माया कहेगी, तुमने मुझ में अनेकों खेल खेले हैं, उनके किराए में ये श्वास पूंजी भी देते जाओ। भक्ति में मन लगाना बड़ा कठिन है, किंतु अभ्यास से कोई वस्तु कठिन नहीं रहती। देखिए, कुओं के किनारों पर पत्थर की बड़ी बड़ी सीलें लगी होती है, परंतु पानी भरने वाली मुलायम रस्सी की बार बार रगड़ से मजबूत शिला पर भी घासी अर्थात दाग पड़ जाती है। इसी प्रकार अभ्यास करते रहने से पत्थर रूपी मन पर घासी पड़ ही जाती है। तुलसीदास ने कहा है, राम भगति मनि डर बस जाके, दुख लब लेस न सपने हूँ ताके। जिस पुरुष के हृदय में भगवान की भक्ति है, उसे सपने में भी लेस मात्र दुख नहीं हो सकता। इसीलिए भक्ति करने में विलंब न करो।
कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, फिर करोगे कब। 56 नरकों से छूटने के लिए जितनी जल्दी हो सके उठो, जागो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, या निशा सर्वं भूतानां तस्याम जागतम। जिस रात्रि में भूत प्राणी सोए रहते हैं, आचरणवान सदाचारी पुरुषार्थी जागते हैं। भक्तिहीन प्राणी को यह संसार स्वप्न समान है, सपने में ही हर काम करते जा रहे हैं। कबीर ने कहा, कबीर हरि की भक्ति बिना राजा असब होए, माटी ढोए कुम्हार की, घास न डोले को डाले कोई। भक्तिहीन राजा भी गधे की योनि में जाकर कुम्हार की मिट्टी ढोता है, और कुम्हार घास ना डालकर रूढ़ियों पर बिष्टा खाने के लिए छोड़ देता है। भगवान राम सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई है। भगवान राम कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन नह कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तितरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट तजी गहान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु कर महा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सात बम सम मोहि मम जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठ बम मथा लो लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं दे कहीं पर दोसा, नवम सरल सब छन छल ही ना, मम भरोस ही मम हरस न दीना, नब महु एक कहु जिनह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोय अति से प्रिय मगनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, मम दर्शन फल परम अनुपहा, जीव पाव निज सहज स्वरूपहा। अर्थात पहली भक्ति संतन का संग, भक्ति सत्संग। आप इसको सत्संग के विषय में भली प्रकार समझ चुके हैं। दूसरी भक्ति भगवान की कथा का श्रवण करना है। तीसरी भक्ति गुरु के चरणों की सेवा है। चौथी भक्ति निष्कपट निश्चल निर्माण होकर प्रभु के गुणों का गायन करना है। पांचवी भक्ति मंत्र जप में दृढ़ विश्वास रखकर वेद आज्ञा अनुसार प्रभु का प्रकाश रूप देखना है। छठी भक्ति सम दम यानी इंद्रियों को सर्व प्रकार के विषयों से रोककर वृत्ति को एकाग्र करके प्रभु के प्रेम में लीन होकर नित्य करना है। सातवीं सकल संसार को मेरा ही स्वरूप ही देखे और मुझसे भी अधिक संत महात्माओं को जानकर उनका आदर करे। आठवीं भक्ति संतोष है। स्वप्न में भी किसी के दोष ना देखे, अन्याय से धन ना कमाए,
प्रारब्ध पर ही संतोष रखे। नौवीं भक्ति सर्व प्राणी मात्र से निष्कपट निश्चल सरल व्यवहार करे और प्रभु पर भरोसा रखते हुए किसी बात में हर्ष तथा शोक ना माने। स्त्री पुरुष अथवा संसार में कोई भी प्राणी ही भगवान राम कहते हैं मुझे बहुत प्यारा है, जो मेरी भक्ति में ही दृढ़ हो। हे सबरी, तू सब प्रकार से नवधा भक्ति में दृढ़ है, इसलिए प्रथम तेरे आश्रम आया हूँ। जो जीव भक्ति में दृढ़ होकर उन्हें मेरे दर्शन उन्हें मेरे दर्शन सहज ही हो जाते हैं। आगे मेरे दर्शन करके वे परम भक्ति मुक्ति धाम को प्राप्त होते हैं। सज्जनों, तन मन धन से भक्ति में तत्पर हो जाओ, इसी से कल्याण होगा। हरिओम तत्सत। श्री नंगल महाराज जी की कृपा पत्र। श्री सतगुरु चरणकमलभ्यो नमः। प्यारे प्रेमी, शुभ आशीर्वाद। आप किसी प्रकार की चिंता मत करना। जो भी काम करना सब गुरु भगवान जी का समझकर उन पर पूर्ण भरोसा रखकर ही करना। उनके आशीर्वाद से आपका सब कार्य पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। आप गुरु भगवान जी को सर्व समय अपने अंग संग समझो। जैसा भाव गुरु के स्थूल शरीर के सामने हो वैसा ही अन्य समय में भी होना चाहिए। यदि आपका इस प्रकार का श्रद्धा भाव होगा तो आपको आत्मिक कल्याण के मार्ग से गिराने में कोई समर्थ नहीं होगा। प्यारे प्रेमी, आपको हमारी आज्ञा है कि आप अभ्यास वैराग्य में सर्व समय तत्पर रहें। जिस प्रकार हमने तुमको अपनाया है वैसे ही तुम भी हमको अपनाओ। जब तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए तो फिर कल्याण कहाँ हुआ। गिरे हुए मनुष्यों की संगति कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए, चाहे वह साधु रूप में ही क्यों न हो। गुरु सेवक वैराग्यवान और अभ्यासी की संगत तो तुम खोज कर भी करो, चाहे वो गृहस्थी ही क्यों ना हो। ऐसी संगति से सेवा भक्ति में दृढ़ता आती है। दुनिया की ओर से अंधा गूंगा बहरा बन जाओ, इसी को त्रिदंडी कहते हैं। प्यारे प्रेमी, गुरु भगवान जी की मौज में ही अपनी आत्मिक उन्नति व कल्याण समझो। इति शुभम। ओम शांति 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 ही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।